गर्मियों के मौसम में जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो दिल करता है कि कुछ अच्छा और कुछ लाइट सा खाया जाए जो कि सेहत के लिए भी अच्छा हो और साथ साथ टेस्टी भी हो। गर्मियों के मौसम में किसी का दिल नहीं करता कि इतनी देर किचन में खड़ा हुआ जाए और गर्मी बर्दाश्त की जाए और खाना भी पकाया जाए। इसी सिलसिले में आज हम बनाने जा रहे हैं घिये का रायता, जिसको कद्दू का रायता भी कहते हैं। हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आऊँ। कद्दू गर्मियों के मौसम में एक ब्लेसिंग है। ये गर्मी की शिद्दत को कम करता है। घिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जियों में से एक है। घिया आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, खासतौर पे वो लोग जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि घिये को छीलकर मैंने इसको अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। कद्दू के रायते के बारे में एक खास बात बताऊं कि वो लोग जो घिया पसंद नहीं करते खाने के मामले में या पकाने के मामले में, उनको भी ये रायता बहुत अच्छा लगेगा। अब एक पैन में हम पानी को बॉयल करेंगे और उसके अंदर हम इस घिये को ऐड कर देंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट तक इसको बॉयल करेंगे, ये बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। इसके बाद इसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे। एक बाउल में 1 कप के करीब मैंने योगर्ट ले लिया, यानी कि दही। इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। हैंड बीटर से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि योगर्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो स्मूथ हो जाए। अब इसमें बॉयल किया हुआ घिया और अपनी मनपसंद सब्जियां ऐड कर लें, जिसमें मैं प्याज, खीरा और टमाटर यूज़ करूँगी। वैसे तो आपको खीरा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो घिये का अपना जायका है वो बिल्कुल खीरे के जैसा ही लगेगा। अब अपने रायते को मज़ेदार सा ट्विस्ट देने के लिए 1 खाने का चम्मच ज़ीरा लेकर इसको फ्राई पैन में अच्छी तरह भून लेंगे। खुशबू आने पर हम इसको उसी मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अब इसमें हम हस्बे ज़ायका नमक और काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मैंने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड की थी। आखिर में अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के मुताबिक बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं और गाजर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सिंपल इसी तरह ही पसंद है तो मैंने इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वही ऐड की हैं। सर्व करने के टाइम आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में किसी का दिल नहीं करता कि इतनी देर किचन में खड़ा हुआ जाए और गर्मी बर्दाश्त की जाए और खाना भी पकाया जाए। तो उस वक्त ये मज़ेदार सा रायता बनाकर आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इसको आप रोटी के साथ, चावलों के साथ या बारबेक्यू के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी डिश है। आप उसको उस वक्त भी ट्राई कर सकते हैं जब आपका सालन का दिल ना कर रहा हो, कुछ हैवी खाने का दिल ना कर रहा हो, तो आप इसको एज ए लाइटर स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।